बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ खड़ा मसाला की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस और जल्द झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। यहाँ मैंने 3 प्याज जो है, 3 अनियंस जो है चॉप करके हाफ़ कप ऑयल में जो है इनको भुनना शुरू कर दिया। हल्का सा इन्होंने कलर चेंज किया है और मैंने 1 कप इसमें चिकन डालूँगी विद बोन्स। और जो चिकन है उसको मैंने मैरिनेट किया था, थोड़ा सा सिरका और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई ब्लैक पेपर डाल दी थी और साथ थोड़ा सा साल्ट डाल दिया था। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये चिकन जो है वो अपना कलर चेंज ना कर जाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है और इतनी सिंपल है, इसमें कोई बाज़ार का मसाला नहीं जाएगा, झटपट रेडी हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस और यमी और खट्टी मीठी सी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। जी, तो हम इसको यहाँ अच्छी तरह भून लेंगे और थोड़ा सा ऊपर इसकी लिड लगाकर और इसको अच्छी तरह से भून लें। और अब ये हमारा देखें कलर चेंज हो गया है चिकन का। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और साथ ही हम कट करके टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने टमाटो जो है वो छील लिए थे और छील कर मैं उनको कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं और इनको हम कट करेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। और पकाना इनको बहुत अच्छी तरह है, टमाटर गल जाएं और बिल्कुल मेल्ट होके ग्रेवी की शक्ल में आ जाएं तो बहुत अच्छा यमी सा एक टेस्ट आ जाएगा। थोड़ी देर ऊपर लिड लगा दें और इसके टमाटर के पानी में इसको पकने दें। अब इसको साथ साथ अच्छा जब थोड़ी देर के बाद चेक कर लीजिएगा। और ये हार्डली ना 20 मिनट में आपका चिकन रेडी हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और मैंने यहाँ प्याज चॉपर में चॉप किए थे और हैंड चॉपर जो होता है उसके अंदर मैंने डाला और उसको अच्छी तरह से चॉप कर दिया ताकि वो बिल्कुल एक हमारी ना ग्रेवी, ज़बरदस्त सी मसाला ग्रेवी रेडी हो जाए। अब हमारा आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्याज भी गल गया है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमारी क्वांटिटी चिकन की कम है, इसलिए मैंने इसको स्पाइसी नहीं किया। और मैंने पहले भी बता दिया था कि ये खड़ा मसाला जो है खट्टा मीठा सा बनेगा। साथ मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही जो है सफ़ेद ज़ीरा और हल्का सा अंदर 1-2 साबुत काली मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। और साथ ही थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी जाएगी और हल्दी के साथ साल्ट जाएगा हस्बे ज़रूरत। और साल्ट का मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ तो इस वजह से मैंने थोड़ा डाला है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी आपका खाना उतना अच्छा बनता है, बहुत यम्मी, डिलीशियस और टेस्टी हो जाता है क्योंकि उसके भूनने से उसके अंदर जो है अच्छा मैंने यहाँ जो बुनाई कर रही हूँ मैं और जो मैंने चिकन पका रही हूँ मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बना रही। उसकी वजह यह है कि हमने इसके अंदर बहुत कम पानी डाला है और इसको प्याज और टमाटर के साथ ही हमने इस चिकन को गलाया है। अब थोड़ा सा खुश्क मेथी के पत्ते ऐड कर देंगे, थोड़ा सा साबुत जो धनिया है वो ऐड कर दूंगी। उसको मैंने क्रश नहीं किया, साबुत ही ऐड किया है। और 1 कप जो है, छोटा कप जो है वो मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दी है। इससे एक बहुत अच्छा मैंने बताया कि फ्लेवर आएगा और बहुत यमी डिलीशियस बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और झटपट रेडी होती है। क्विक रेसिपीज़ में से एक है ये रेसिपी और इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप कट करके लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची जितनी आप खाते हैं, मैंने सिर्फ 1 ऐड की है, वो भी इस वजह से कि मुझे वो साबुत मिर्च का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। सो मैंने थोड़ी सी एक ग्रीन चिली लेके और उसको मैंने अंदर से हाफ़ कट किया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर भून लूँगी ताकि वो ग्रीन चिली का ना इसके अंदर थोड़ी थोड़ी खुशबू और जायका आए, उससे और ज़्यादा ये डिलीशियस हो जाता है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है क्योंकि हमने योगर्ट ऐड की है। जब हमारा घी बाहर आ जाएगा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर अब घी ऊपर आ चुका है तो हमारा ये खड़ा मसाला रेडी हो जाएगा। और मैंने बताया था कि मैंने कट करके उसमें ग्रीन चिली जो है ऐड की है, तो मैंने कट करके इसलिए डाली थी कि उससे ज़रा एक इन्हेंस होता है टेस्ट। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है आप वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था सो मैंने नहीं डाला।
और आप देख सकते हैं कि बबल्स बन गए हैं और घी जो है वो बाहर आप लोगों को प्रोमिनेंट होता नज़र आ रहा होगा। ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको सर्विंग के लिए आप दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और यमी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।